नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। चारधाम यात्रा 2024 को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, इस साल जो भी रही कमी अगले साल की जाएगी दूर और ज्यादा किया जाएगा सुगम। अल्मोड़ा हादसे पर सीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे एम्स ऋषिकेश। घायलों का जाना हाल। निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय। आरक्षण के प्रारूप का इंतजार। कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, इलेक्शन से डर रही बीजेपी सरकार। रामनगर में बाघ का आतंक। महिला को उतारा मौत के घाट। परिजन में कोहराम। सर्पदुली रेंज इलाके का मामला। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून में लगातार दिन के समय चटक धूप। नवंबर के महीने में भी गर्मी का एहसास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ हिंदुइज्म का विमोचन किया। सहसपुर क्षेत्र अंतर्गत नंदा की चौकी क्षेत्र के एक स्कूल में हुए कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन सहित कई सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों ने शिरकत की। यहां जाने माने वक्ता और सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉक्टर बख्शी ने अपनी पुस्तक के बारे में विस्तार से चर्चा की और छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री धामी ने डॉक्टर बख्शी के इस प्रयास की सराहना की और ये कहा कि सनातन ही सबसे पुराना धर्म है जिसके इतिहास को बदलने की कोशिश की गई है। कैसे ब्रिटिश काल में बांटो और राज करो की नीति की जाती थी और सबको विभाजित करके कैसे अपना साम्राज्य मजबूत किया जाता था, उसका भी मेजर जनरल बख्शी साहब ने इसमें उल्लेख किया है। और स्वतंत्रता के बाद कई विभाजनकारी शक्तियां जो हमारे देश के अंदर हमारे समाज को जातियों में, क्षेत्रों में और भाषा और बोलियों पर लगातार बांटने का प्रयास करती रही हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं 2014 के बाद देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो मजबूत सरकार बनी, उस सरकार ने अनेक उल्लेखनीय ऐतिहासिक फैसले लिए। ये इसमें मैंने लिखी है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, जो मेरे नाती पोते हैं उनके लिए और उनके बराबरी के बच्चों के लिए, कि आप कौन हैं, आपका वजूद क्या है। जब हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, आप उससे क्या समझते हैं, क्या है हमारा इतिहास, क्या, जैसे कि कॉलोनियल पाश्चात्य इतिहासकार कहते थे कि साहब आर्य तो बाहर से आए, सेंट्रल एशिया से आए, यूरोप से आए, यहाँ के लोगों को खदेड़ कर वो बस गए। हिंदू धर्म इम्पोर्ट है, फॉरेन इम्प्लांट है यहाँ पे। इसे ये इतने सारे गलत तथ्य घूम रहे हैं, इतना सारा सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि अनिवार्य था कि हम एक हिंदू धर्म का इतिहास बना लें। और ये इतिहास है 10,000 साल पुराना, उससे भी प्राचीन है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होने के साथ ही चार धाम यात्रा 2024 का समापन हो जाएगा। इस साल चार धाम यात्रा देरी से 10 मई को शुरू हुई थी। इसमें बरसात के मौसम में कई अड़चनें भी आईं। इसके बावजूद सोमवार तक 46,66,415 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब और चारों धाम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन पर कहा कि इस साल यात्रा में बरसात के सीजन में दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन इसके बावजूद यात्रा अच्छे तरीके से चली है। उन्होंने कहा कि इस साल यात्रा के संचालन में जो कमियां आई थीं, उन कमियों को अगली यात्रा में पूरा किया जाएगा, जिससे यात्रा का संचालन और भी ज्यादा सुगम किया जा सके। से आपदा की स्थिति भी रही लगभग 1 से 1.5 महीने। पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है केवल केदारनाथ जी की। बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं और
चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियां हुई, आगे भविष्य में वो परेशानियां भी न हों, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये चारधाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफलाइन है और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सोमवार को हुए बस हादसे पर मुख्यमंत्री ने सचिवालय में गढ़वाल कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसमें गढ़वाल कमिश्नर दीपक रावत को घटना के संबंध में जांच रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा हादसे से पहले जिन पुलिस चौकियों से होकर बस गुजरी थी, उन पर तैनात लापरवाह पुलिस कर्मियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना इतनी दुखद है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने थे, वो अब नहीं होंगे और राज्य स्थापना दिवस को सादगी के साथ मनाया जाएगा। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो प्रेस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां जहां से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित हैं, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी हैं उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है। ऋषिकेश के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री ने चिकित्सकों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया। यहां पर उनका उपचार चल रहा है। घटना अल्मोड़ा के उस इलाके में हुई जहां एक बस में सवार 36 लोग आज दुनिया में नहीं है और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं। रामनगर, हल्द्वानी और एम्स ऋषिकेश उनको इलाज के लिए लाया गया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुंच के और हमने हमारे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है, मरीजों का हाल भी जाना है। मैं स्वयं अभी एम्स ऋषिकेश में उन 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। उत्तराखंड राज्य का निर्माण 9 नवंबर 2000 को हुआ था। आने वाले 9 नवंबर को उत्तराखंड 24 साल का हो जाएगा। जिस अवधारणा को लेकर इस राज्य का निर्माण किया गया था, क्या वो अवधारणा पूरी हुई या उसमें कमियां रह गईं? इन सब बातों को लेकर संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने राज्य आंदोलनकारी और भाजपा विधायक विनोद चमोली से खास बातचीत की। 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इस राज्य के निर्माण के लिए बहुत सारे आंदोलन हुए थे। कुछ लोगों ने शहादतें भी दी थी इस राज्य के निर्माण के लिए। लेकिन जिस अवधारणा को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ था, क्या वह अवधारणा पूरी हुई? इसी को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी विधायक विनोद चमोली जी हैं। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने जो आंदोलन किया था, जिस अवधारणा को लेकर के इस राज्य का निर्माण किया था, क्या अभी तक वो पूरा हो पाया है? क्या जिस अवधारणा को लेकर के आप लोगों ने राज्य का निर्माण किया था, आज 24 साल करीब पूरे होने जा रहे हैं, क्या वो पूरा हुआ? क्या देखिए, इस विषय को ठीक प्रकार से समझने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा और आंदोलन की भूमिका क्या थी, रूपरेखा क्या थी, किस तरह वो आंदोलन आगे बढ़ा और बाद में राज्य निर्माण में वो परिणत हुआ, तो उसके थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। आपको ध्यान में होगा कि जब 94 के अंदर
93-94 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो विद्यालयों में ओबीसी आरक्षण का विषय चला। तो देहरादून में इस विषय को लेकर कॉलेजों में रेजिमेंट हुआ कि उन्होंने कहा भाई इतना ओबीसी यहाँ नहीं है जितना आप आरक्षण देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जनरल की सीटें उसमें जाती। उसको लेकर हमारे जो छात्र थे वो सड़कों पर निकले, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और आगे चल के लोगों की समझ में यह आया कि भाई इससे काम नहीं चलेगा। जब तक हमारा अपना राज्य नहीं बनेगा तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। और अंततोगत्वा जो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड राज्य के आंदोलन का एक आगाज यहाँ पर हो रखा था और लगातार उस पर आंदोलन हो रहे थे। बीजेपी भी उत्तरांचल राज्य के नाम पर उस पर आंदोलित थी, यूकेडी का वो मुद्दा था और तमाम संगठन उसमें काम कर रहे थे। वो अनायास ही एकदम से वो स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन खड़ा हो गया और उस आंदोलन की परिणति है कि आज हम अपने राज्य में बैठे हुए हैं। हुआ तो उसमें बेरोजगारी मुख्य मुद्दा था, पलायन मुद्दा था। तो ये मुद्दे आज भी जस के तस खड़े हुए हैं 24 साल के बाद भी। इसको दूर करने के लिए यहाँ बीजेपी की भी सरकार रही है और कांग्रेस की भी सरकार रही है। क्या मानते हैं और इस स्तर पर क्या और होना अभी बाकी है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों के लिए है कि 24 साल से अनवरत काम करते हुए आज भी पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हमारे सामने खड़े हैं। हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर जिस तेजी से काम होना चाहिए और जिस तरह से परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ पा रहे हैं। उसमें दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये प्रदेश राजनीतिक अस्थिरता में फंसा हुआ प्रदेश है। आप जानते हैं जो भी सरकारें बनती हैं कब कौन मुख्यमंत्री होगा इसका कुछ पता नहीं है। 5 साल तक नरेंद्र तिवारी के अलावा कोई टिक नहीं पाया यहाँ पर, ताकि वो पॉलिसीज को आगे ले जाता और आगे चल के इसका लाभ मिलता थी, अस्थिरता भी रहती है। लोगों में बहुत जल्दी आक्रोश आ जाता है, लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं। उसका कारण है कि अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है, संघर्षों से मिला हुआ राज्य है, तो लोगों को लगता है कि तुरंत ही कुछ होना चाहिए। तो वो भी एक बड़ा कारण है। तो अभी हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी और बीजेपी विधायक विनोद चौमल जी से, जिनका कहना था कि 24 साल राज्य का निर्माण हुए हो गया है, लेकिन जो बुनियादी बातों को सोच करके लोगों ने इस राज्य का निर्माण कराया था आज भी वो मुंह बाय खड़ी है। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली अपने शीतकाल गद्दी स्थल ऊखीमठ पहुंच गई है। आपको बता दें, पंचमुखी डोली श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी से सेना के बैंड की भक्तिमय धुनों और स्थानीय वाद्य यंत्रों की धुन के साथ समारोह पूर्वक श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंच गई है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पंचमुखी डोली का भव्य स्वागत किया। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ को भव्य रंग से और भव्य फूलों से सजाया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी की डोली के दर्शन किए। खबर रामनगर से है। मंगलवार की सुबह ग्राम ढिकुनी क्षेत्र में जंगल में घास और लकड़ी लेने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद एक तरफ महिला के परिजन में कोहराम है, तो वहीं गांव में बाघ की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। कुछ 5-6 महिलाएं थी जो जंगल गई थी घास के लिए। घास कटने के लिए अमूमन जाते ही हैं लोग जंगल के अंदर। तो अभी 1 घंटा पहले ही सूचना मिली कि क्या कहते हैं टाइगर का अटैक हो गया है और महिला को टाइगर ने पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण जो है जंगल के अंदर गए और ढूंढना लगभग 1 घंटे में ढूंढने के बाद जो है अभी बॉडी मिली है और बॉडी को लेकर के नाम इनका कौशल्या है। टाइगर का मूवमेंट तो यहाँ पर है ही है। टाइगर कई बार यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है अमूमन। इससे पहले भी यहाँ पर एक बैल को टाइगर ने रोके के भी अटैक किया था। टाइगर का मूवमेंट तो लगभग रहता ही है। हमारे पास ये 12 बजे के आसपास सूचना आई थी कि 4-5 महिलाएं जंगल की तरफ गई थी। उसमें से एक महिला पे बाघ ने हमला किया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है ये। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, वेटनेरियन की टीम भी यहाँ पर है। पोस्टमार्टम किया जाएगा अभी और उसमें सैंपल्स लिए जाएंगे और फिर उसको भेजा जाएगा सैंपल टेस्टिंग के लिए और इसमें पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और साथ साथ मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि ये घटना
जो है ये जाड़े के वक्त बढ़ जाती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की, तो कोई भी जंगल में बिना वजह ना जाए। मंगलवार की दोपहर ग्राम ढिकुली क्षेत्र में कॉर्बेट पार्क से लगा हुआ ये एरिया है, जहां जंगल में घास लेने गई एक 50 वर्षीय महिला पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां एक और महिला के परिजनों में कोहराम मचा, तो वहीं गांव में भी बाघ के आतंक को लेकर दहशत बनी हुई है। मामले में जानकारी देते हुए कॉर्बेट पार्क के उप निदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि ग्राम ढिकुली निवासी कौशल्या देवी 50 वर्षीय, जो कि गांव की 4-5 अन्य महिलाओं के साथ आज सुबह जंगल में घास और लकड़ी लेने के लिए गई। इसी बीच बाघ ने कौशल्या देवी पर हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो महिलाएं साथ में मौजूद थी, जब उन्होंने कौशल्या देवी पर बाघ का हमला देखा तो उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक बाघ कौशल्या देवी को घसीटता हुआ जंगल की ओर ले गया और उन्होंने बाहर आकर इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद कॉर्बेट के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ जंगल में करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद महिला के शव को बरामद कर लिया है। कॉर्बेट पार्क के निदेशक राहुल मिश्रा का कहना है कि जंगल में इस प्रकार की घटनाएं जाड़ों में अधिकांश बढ़ जाती है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें। वहीं बाघ की मॉनिटरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की टीम के साथ ही वन कर्मियों की गश्त शुरू करा दी गई है तथा गांव बाघ की जो है गतिविधियों को कैद करने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगा दिए गए हैं और अधिकारियों को अवगत कराने के बाद अधिकारियों से निर्देश मिलते ही बाघ को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। रामनगर मारचूला मार्ग सड़क दुर्घटना को लेकर मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने कहा कि ये बेहद दुखद दुर्घटना है, पूरा प्रदेश शोक में है। सरकार द्वारा निश्चित तौर पर सभी घायलों के इलाज के लिए मदद की जा रही है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि घायलों की हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री रामनगर आकर सभी घायलों से मिले, उनका हालचाल जाना। बहुत हादसा है, पूरा प्रदेश शोकाकुल है। दिवाली के बाद लोग अपने परिवारों में वापस जा रहे थे और एक चूक के कारण ये हादसा हुआ। निश्चित रूप से पूरी सरकार जो इस हादसे में जो प्रभावित है उनके साथ है, जिनकी मृत्यु हुई उन पर पूरा प्रदेश शोकाकुल है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि हर संभव इनकी मदद की जाए और इस प्रकार रक्त देने की ज़रूरत है, कई दवाइयों की ज़रूरत है। और सरकार ने सबको जो घायल है उनको ऋषिकेश रेफर किया है, कुछ लोग सुशीला तिवारी में हैं। और निश्चित रूप से हादसा तो हादसा ही होता है और इस दुख से कोई लंबे समय तक नहीं उबर सकता, लेकिन जो भी संभव सहायता होगी सरकार हर परिवार के साथ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपना व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़ के तुरंत दिल्ली से पंतनगर आया, पंतनगर से रामनगर में जाकर जो मृतक आश्रित हैं, मृतक लोग हैं, उनके परिवारों से और जो घायल जो यात्री थे उनसे हॉस्पिटल में जाके उन्होंने मुलाकात की है। जो वहाँ तत्काल प्रभाव से आरटीओ की गलती है, क्योंकि 40 सीटर गाड़ी में इतनी सवारियाँ रही हैं, तो उसको भी निलंबित किया है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी होटल में आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। यहां उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को सुना और उनके मुद्दों पर ध्यान दिया। विक्रेताओं ने बकाया ढुलान भाड़े और लाभांश के समय पर भुगतान की मांग की, साथ ही सरकार से त्वरित समाधान की अपील की। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कोरोना काल से अब तक कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हर घर तक राशन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। डीलर फेडरेशन की तरफ से उनकी पूरी कार्यकारिणी की आज एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर आज आहूत की गई है। उसी बैठक में मुझे भी प्रतिभाग करने का सौभाग्य जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर हमें दिया है। निश्चित रूप से आज के इस बैठक के माध्यम से हमारे प्रदेश में जितने हमारे रजिस्टर्ड सस्ता गल्ला विक्रेता है, जिन्होंने कोविड पीरियड से लेकर आज तिथि तक हम सब जनमानस के लिए इतनी विषम चुनौतियों में भी काम करके हर घर तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित करा है। प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करा है। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। चारधाम यात्रा 2024 को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा इस साल जो रही कमी अगले साल की जाएगी दूर और ज्यादा किया जाएगा सुगम।
अल्मोड़ा हादसे पर सीएम ने अधिकारियों के साथ ली बैठक, जल्द जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे एम्स ऋषिकेश, घायलों का जाना हाल। निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय आरक्षण के प्रारूप का इंतजार, कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा इलेक्शन से डर रही बीजेपी सरकार। रामनगर में बाघ का आतंक, महिला को उतारा मौत के घाट, परिजन में कोहराम। सरपुदुली रेंज इलाके का मामला। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश की संभावना, देहरादून में लगातार दिन के समय चटक धूप, नवंबर के महीने में भी गर्मी का एहसास। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।